हर हर गंगे, हर हर गंगे। वस्ते न ईशा कामा गासगुं तो ध्रुवा असमिंगा। गंगा जी का जो जल है वह कम से कम 2 साल तक सड़ता नहीं। गंगा जी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की प्राण शक्ति है। आप गंगा तट से कुछ दूर एक बड़े राजमार्ग के किनारे शंकर जी कोढ़ी का रूप बनाकर पड़े रहे। पार्वती, इन लोगों को गंगा स्नान का कुछ भी फल नहीं मिल सकता। सभी दर्शकों को नमन। आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी के महत्व अथवा श्री गंगा जी के महात्म्य पर। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि गंगा जी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की प्राण शक्ति है। हजारों लाखों प्राणी गंगा जी के जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। हजारों लाखों किसान गंगा जी के पानी से अपनी खेती में फसल उगाते हैं। इस प्रकार से गंगा न सिर्फ एक जलधारा है बल्कि वह एक जीवन धारा है। गंगा जी का महत्व इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि गंगा जी का जो जल है वह कम से कम 2 साल तक सड़ता नहीं, उसमें कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। और ये गुण संसार की एकमात्र नदी गंगा जी में है। गंगा जी के तट पर हमेशा ही लाखों लोग आते हैं। उनमें से कुछ लोग ध्यान, पूजा, योग, साधना इत्यादि आध्यात्मिक रुचि लेकर आते हैं, आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आते हैं। वहीं कुछ लोग केवल सैर सपाटे, घूमने फिरने अथवा पर्यटन का आनंद लेने के लिए आते हैं। गंगा जी सबके लिए अपने द्वार, सबके लिए अपने किनारे खोले हुए बैठी रहती हैं। हम जानते हैं कि गंगा जी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है एवं ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं। देवत्वा भाविता पूना तु वासो पागतरेण तु काम भिक्षाः। आपके मन में भी कभी यह प्रश्न उठा होगा कि सिर्फ स्नान मात्र करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, यह कैसे संभव है? इसी प्रकार का प्रश्न एक बार मां पार्वती के मन में भी उठा था। मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, इस गंगा को लोग इतने आदर की दृष्टि से क्यों देखते हैं? भगवान शिव ने सहज ही पतित पावनी गंगा का महात्म्य उन्हें सुना दिया। उसे सुनकर पार्वती जी को बड़ा कौतूहल हुआ कि इसमें स्नान करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, मुक्ति पाते हैं। ये बात उनके गले न उतर सकी। संयोग से उस दिन कोई पर्व था। पार्वती जी ने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक लाखों नर नारी गंगा स्नान कर रहे हैं। तो क्या ये सब पवित्र हो जाएंगे? इन सबको स्वर्ग मिलेगा? उनके मस्तिष्क में शंका और प्रश्नों की झड़ी लग गई। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, प्रिय, मेरे वचनों पर संदेह मत करो। पार्वती जी ने कहा, नाथ, तब तो स्वर्ग बड़ा सस्ता हो जाएगा। मुक्ति टके शेर मारी मारी फिरेगी। केवल स्नान मात्र से मुक्ति? हाँ, स्नान मात्र से, भगवान शंकर ने कहा। लेकिन कोई सच्चे हृदय से स्नान करने आए तो? ये जो लाखों मेंढकों की भीड़ गंगा तट पर खड़ी हुई है,
इनमें कुछ उंगलियों पर गिनने लायक मनुष्य ही वास्तविक गंगा स्नान के लिए आए हैं। शेष तो अपने विभिन्न प्रकार के स्वार्थ, साधन एवं मनोरंजन के लिए पहुंचे हैं। पार्वती जी चकरा गई। वे खिन्न होकर झुंझलाने लगी। भगवान, आपकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आती। आप स्नान से मुक्ति बताते हैं और स्नान करने वालों को मेढक बताते हैं। इसका क्या तात्पर्य? आप ऐसा उलझन में डालने वाला ज्ञान मुझे क्यों सिखाते हैं? तब महादेव बोले, प्रिय, धर्म का मार्ग कुछ ऐसा गहन है ही। यह उतनी आसानी से समझ में नहीं आता जिस प्रकार की तुम समझना चाहती हो। आओ, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष सब बातें दिखा दूंगा। पार्वती जी प्रसन्न होती हुई उनके साथ चल दी। रास्ते में भगवान शिव ने उन्हें सारी योजना अच्छी तरह समझा दी। गंगा तट से कुछ दूर एक बड़े राजमार्ग के किनारे शंकर जी कोढ़ी का रूप बनाकर पड़े रहे। पार्वती जी ने अपना स्वरूप अत्यंत सुंदर षोडशी का बना लिया। उस रास्ते गंगा स्नान के लिए जाने वाली भीड़ मुड़ मुड़ कर उन्हें देखती जाती। एक ने कहा, सुंदरी, इस कोढ़ी के साथ क्यों कष्ट सह रही हो? चलो मेरे घर चलो, तुम्हें वहां स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दूसरे ने कहा, मेरे यहाँ किसी बात का घाटा नहीं है, फूलों की सेज पर बैठी रहना। सुंदरी सबकी बातें सुनती रही, पर उत्तर किसी को कुछ न दिया। सुबह से शाम हो गई। हजारों यात्री उस रास्ते से निकले होंगे। सभी ने तरुणी को मूर्ख बताया। वह क्यों एक कोढ़ी के साथ रह रही है? बहुतों के मन ललचाए कि यह रमणी हमें मिल जाए। कई ने तो अपनी लालसा शब्दों द्वारा प्रकट भी कर दी। कुछ लोगों ने कोढ़ी के निकट कुछ पाइयां भी फेंक दी, कुछ धन दान दे दिया। किंतु पार्वती को फूलों की सेज पर बिठाने के इच्छुकों में से एक ने भी ऐसी सहायता देने का प्रयत्न न किया कि वह अपने उसी पीड़ित पति के साथ सुगमता से रह सके। अंत में केवल एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने तरुणी के पवित्र धर्म को सराहा, उसकी परिक्रमा की, उसकी चरण रज मस्तक पर लगाई और कहा, माता, तुम धन्य हो जो ऐसे संकट समय में भी अपने धर्म पर दृढ़ हो। जो कुछ वह कर सकता था, धन भोजन आदि की सहायता करके वह चला गया। पार्वती जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इतनी बड़ी भीड़ में एक ही व्यक्ति वास्तव में गंगा स्नान को आया था। औरों का उद्देश्य तो मेला देखना, मनोरंजन करना, पर नारियों को कुदृष्टि से देखना, लोगों की निगाह में अपने को धर्मात्मा सिद्ध करना, पापों से मुक्त होने का झूठा आत्म संतोष करना, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गंगा को स्नान की रिश्वत देना एवं एक अंध परिपाटी का अनुकरण करना होता है। पार्वती, इन लोगों को गंगा स्नान का कुछ भी फल नहीं मिल सकता। स्वर्ग तो वही पाएगा जिसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है। पार्वती ने परम संतुष्ट होकर कहा, नाथ, आप सत्य कहते हैं। अब मेरी समझ में गंगा का सच्चा महात्म्य आ गया। दर्शकों, एक बार पुनः विचार करें कि गंगा पर ऐसी घोर आस्था क्या अंधविश्वास है? नहीं, क्योंकि अब अनेक प्रकार के वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि गंगा जल में कतिपय ऐसे अद्भुत गुण विद्यमान हैं जो कि पवित्रता के साथ ही उसकी श्रेष्ठ गुणवत्ता को प्रमाणित करते हैं। ये तो सर्वविदित है कि गंगा का पानी महीनों तक रखे रहने के बाद भी शुद्ध बना रहता है, सड़ता नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार पानी के सड़ने या दूषित होने की मुख्य वजह बैक्टीरिया नामक जीवाणु है। गंगा जल की गुणवत्ता तथा उसके रासायनिक विश्लेषण का कार्य देश विदेश की प्रयोगशालाओं में चलता रहता है। इस दशा में बेंगलुरु में एक संस्था गंगाजोन के संस्थापक डॉक्टर जय रामचंद्रन का शोध कार्य कई नई दृष्टि देने वाला है। उनके अनुसार गंगा जल में पवित्र रहने की क्षमता एक विशेष रसायन की वजह से है।
प्रोफेसर भार्गव द्वारा प्रस्तुत रहस्यमय एक्स फैक्टर का अध्ययन करने के उपरांत डॉक्टर रामचंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस बैक्टीरियोफेज में ही वह अद्भुत क्षमता है जिससे गंगा जल निर्मल बना रहता है। इस प्रकार महिमामयी गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक ही नहीं बल्कि कोटि कोटि भारतवासियों के जीवन का अवलंब है। भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले गंगा जल के इस महत्व को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने गंगा जी को इतना बड़ा दर्जा प्रदान किया। किंतु आज हम विकास की अंधी दौड़ में गंगा जी पर कई प्रकार के बांध बांध रहे हैं, गंगा जी का दोहन कर रहे हैं, सिर्फ दोहन। गंगा जी के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्याप्त उपाय नहीं हो रहे हैं। सरकारें भी नमामि गंगे नाम का प्रोजेक्ट चलाकर अथक प्रयास तो कर रही है, किंतु जब तक जनमानस स्वयं इस बात को नहीं समझता और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर गंगा जी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प नहीं लेता, तब तक यह काम मुश्किल ही लगता है। जिस प्रकार से आज गंगा जी में हम प्लास्टिक डाल रहे हैं, कूड़ा करकट डाल रहे हैं, उस प्रकार से तो देखकर यही लगता है कि आने वाले भविष्य में एक दिन होगा जब गंगा जी की मृत्यु हो जाएगी, और यदि गंगा जी की मृत्यु हुई तो भारत की प्राण शक्ति समाप्त हो जाएगी। गंगा जी के महत्व को इससे भी समझा जा सकता है कि भारत की पावन नदी गंगा में बढ़ते प्रदूषण से जनमानस ही नहीं, सरकार भी चिंतित है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। साथ ही गंगा जी को वे सारे अधिकार है जो एक जीवित मनुष्य अथवा जो किसी भी भारतीय नागरिक को है। आइए हम संकल्प लें कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम भी गंगा जी को प्रदूषण से मुक्त रखने में भरसक प्रयत्न करेंगे। गंगा जी में कपड़े नहीं धोएंगे, गंगा जी में कूड़ा करकट नहीं डालेंगे, गंगा स्नान करते समय साबुन का उपयोग नहीं करेंगे। प्रकृति ने भारतवर्ष को एक अमूल्य उपहार दिया है, हम इस उपहार की कदर करें, उसकी रक्षा करें, उसका संरक्षण व संवर्धन करें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे।